अर्ज, जिस तरीके से आपने भी खबर सुनी होगी कि वीर अब्दुल हमीद जो विद्यालय है गाजीपुर में, उनके पैतृक गांव में उसकी नाम बदलने की कोशिश की गई और उसकी जगह पीएम श्री कंपोजिट नाम से विद्यालय कर दिया गया। और हालांकि उनका जो ये प्रयास है वो कामयाब नहीं हो पाया। आनन फानन में जब शिकायत दर्ज की गई शिक्षा विभाग को, और तमाम ऐसे संगठन ने भी उसका पुरजोर तरीके से विरोध किया, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह विरोध हुआ। तो आप क्या सोचती हैं कि आखिर वीर अब्दुल हमीद, जिनका इतना योगदान है आजादी से लेकर पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध में, उन्होंने इतना बड़ा योगदान देश को दिया है, तो आखिर क्या वजह आप मानती हैं इसके पीछे, क्यों उनके नाम विश्वविद्यालय का नाम बदलने की कोशिश की गई? देखिए अज़हान, ये बात बिल्कुल साफ है कि अब जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ नामों की राजनीति है, धर्म के नाम की राजनीति है, इसीलिए ये सब हो रहा है। मैटर वो नहीं करता कि आप ये नाम क्यों बदला गया है, मैटर ये करता है कि वो जो नाम है ना वो किसी मुसलमान का था। अब इनको, हमारा जो देश है, उसमें जो राजनीति चल रही है वो नाम की राजनीति है, धर्म की राजनीति है। अगर कोई मुस्लिम है, उसका कितना भी योगदान इस देश की आज़ादी में हुआ रहा है, उसकी भी कोई वैल्यू अब नहीं रही, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो अब्दुल हमीद जो थे उनकी बहुत अहम भूमिका रही थी उसमें। उसके बावजूद भी जो मौर्य जी हैं, जो उसके प्रिंसिपल हैं उस स्कूल के, उन्होंने उनके नाम को ऐसा कर दिया जैसे आई गई बात, जैसे किसी आम आदमी की बात होती है। तो ये एक बहुत गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है, वहां सब इक्वल हैं। अगर उस गांव में, उस जगह में कोई मुसलमान इस तरह की वीरता का उसका उदाहरण है, उनके नाम पे वो स्कूल बनाया गया है, तो मुझे लगता है नाम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। बल्कि आपको अपने गांव में ये लेसन सबको देना चाहिए कि सबको इसी तरह से हमेशा अपने देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपने देश के लिए शहीद हो जाओ, चाहे वो किसी भी धर्म के लिए हो। और हम जानते हैं कि हमारे देश की आजादी में मुस्लिम्स का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप किस किस के नाम को हटाएंगे? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से, क्या लगता है अर्श के, आपने भी जिक्र किया कि राम नाम बदलने की राजनीति हो रही है, तो समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आने वाले समय में ये किस और हमारा देश जाता दिख रहा है आपको? देखिए अज़हान, 2014 से पहले जब कोई भी फेस्टिवल होता था, कोई भी गैदरिंग होती थी, तो हम लोग अपने चाइल्डहुड से हमेशा जिस स्कूलों में हम पढ़े हैं, वहाँ हमें ये सब कभी नहीं सिखाया गया था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इससे दूर रहना या उससे दूर रहना। लेकिन आप अब छोटे-छोटे बच्चों में भी ये चीज़ देखेंगे, उनके अंदर ना मतलब एक-दूसरे को लेके नफ़रत पनपती जा रही है, और ये नफ़रत जब तक वो बड़े होंगे, वो इतनी पनप जाएगी, शायद वो एक-दूसरे को कत्ल करने के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचेंगे उससे पहले। तो ये जो है ना, एक तरह से अपराध को बढ़ावा देने वाली बात है। आप जहाँ एकता की बात करनी चाहिए, जहाँ आप जो है प्यार मोहब्बत की बातें करें, आप वहाँ बातें कर रहे हैं धर्म की। वो मुसलमान है, वो हिंदू है, इसके नाम की राजनीति, उसके नाम की राजनीति, ये नाम बदल दो, वो नाम बदल दो। कभी आप शहरों के नाम बदलते हैं, कभी आप जो है फ्रीडम फाइटर्स के नाम हटा दे रहे हैं, कभी आप कुछ, ये मतलब ये एक बहुत घटिया मानसिकता के, मुझे लगता है, राजनीति हो रही है। देखिए, बिल्कुल अर्श, क्या लगता है कि इसमें समाज पे तो प्रभाव आप पड़ ही रहा है, आपने जैसे जिक्र किया। उससे पहले अगर हम देखें, अभी दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुए हैं, और चुनाव होते ही मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात की गई और कहा गया, क्योंकि मुस्तफाबाद एक इस्लाम धर्म से ताल्लुक मिलता जुलता नाम है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का जो नाम है वो मुस्तफा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा उनका नाम पूरा है। और तो जी। उसका नाम चेंज करने की कोशिश की, और शिवपुरी या शिव विहार रखने की कोशिश की जा रही है। और पूर्व में भी जगह जगह, चाहे आप उठाकर देखें, कई ऐसे इलाके हैं जिनका नाम बदल दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि क्या है ये, समाज में क्या करने की कोशिश है? देखिए, ये एक तरह से देश को, जहाँ सारे मज़हब के लोग रहते हैं, वहाँ ये सबके लिए एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कि गलत है। आपको मतलब हिंदू राष्ट्र क्यों? आप इसे हिंदुस्तान ही रहने दें ना, जहाँ पर सभी धर्म के लोग रहें। ये भारत है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये हिंदुस्तान, भारत ही कहलाया जाता है। ये भारत है, भारत में सब मज़हब के लोग रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं, हर समुदाय के, कास्ट, कलर, रिलीजन, हर तरह के लोग रहते हैं। तो हम उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते एज़ इट इज़? हम क्यों इसमें बदलाव चाहते हैं? हम जब जो है, हम एनसीईआरटी बुक्स आ रही है, हम उसमें हिस्ट्री मिटाने की सोच रहे हैं, हम उसमें अपने हिसाब से चीजें डालने की सोच रहे हैं, हम जो शहर है उनके नाम हटा दे रहे हैं, उनके नाम बदल के हम कुछ और कर दे रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा जो है करना? ऐसा नहीं लगता कि देश जो है वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है? देश जो है वो डेवलप नहीं हो रहा, वो अनडेवलप हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, अनडेवलप हो रहा है। तो अर्श, अभी वीर अब्दुल हमीद जो है वो, उनका बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो 65 का युद्ध हो, उसका हमने जिक्र किया, चाहे वो आजादी का टाइम हो, हमने उसका जिक्र किया। उनके पैतृक गांव में
स्कूल हालांकि बदलने की कोशिश की गई उसके नाम की, वो संभव नहीं हो पाया। शिकायत भी दर्ज की गई सोशल मीडिया से लेकर तमाम ऐसी जगहों पर, उसका पुरजोर तरीके से विरोध हुआ। तो क्या लगता है इन चीजों के लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है? क्या काउंसलिंग लोगों की इसको लेकर के होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल हमें जो है एक जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर लोगों को हम जागरूक नहीं करेंगे तो आने वाले वक़्त में जो है ये चीज़ें बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। जो हमें, क्योंकि जो भी हम नर्चर करते हैं बच्चों को, हम बचपन से करते हैं। इस तरह से हमें बच्चों की परवरिश बिना भेदभाव के करनी चाहिए। ये उनको ना सिखाते हुए कि भई ये हिंदू है या मुस्लिम है। आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, वहाँ आपको हर कास्ट और रिलीजन का बच्चा मिलेगा और आप सबके साथ प्रेम के साथ रहें, आप सबके साथ अपनी चीज़ें शेयर करें, अपना लंच शेयर करें। क्योंकि हम मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब हम पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था मॉरल, जिसमें शेयरिंग और केयरिंग दोनों ही पढ़ाया जाता था। और अगर आप अजान आप देखेंगे तो स्कूल में वो बुक्स ही नहीं है, मॉरल की बुक अब है ही नहीं, आती ही नहीं है। क्यों? क्या क्या मानती हैं आप, क्यों नहीं आती है? क्यों, क्या करने की कोशिश है? मुझे समाज को ऐसा कहाँ ले लगता जाने है की ये कोशिश है? मुझे ऐसा लगता है कि मॉरल की बुक इसलिए नहीं आती है क्योंकि अगर बच्चे मॉरल पढ़ेंगे तो बच्चे मॉरल्स में तो सबको अच्छी चीजें सिखाई जाती है ना। और अच्छी चीजें तो इस सरकार को बच्चों को सिखानी ही नहीं है, सारी उल्टी चीजें सिखानी है, सारी नफरत वाली चीजें सिखानी है। जो देश को है, देश में बात नहीं होगी शिक्षा की, देश में बात नहीं होगी रोजगार की, देश में बात नहीं होगी मानवता की, ना ही बात होगी इंसानियत की, ना ही बात नौकरियों की होगी। बात किसकी होगी? बात हिंदू मुस्लिम की होगी, बात होगी नाम बदलने की। एक्चुअल में ये जो राजनीति हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने की राजनीति है। ये काम की राजनीति नहीं है, ये नाम की राजनीति है। आपने देखा कि कुंभ में कितना अच्छा इंतजाम हुआ। आप देखिए कितना अच्छा इंतजाम हुआ कि कितने लोगों की जानें चली गई। लोग श्रद्धा के नाम पर वहां जा रहे थे स्नान करने के लिए, और वहां अमृत स्नान के दिन वहां पर जो है इतना बड़ा हादसा हो गया, कितने लोग मर गए। अभी कुछ दिन बीते दिन हुई रेलवे स्टेशन, दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितना बड़ा हादसा हुआ, कितने लोगों ने जान गंवाई, जिसमें अभी तक गिनती तक नहीं पता है कि कितने लोग मरे हैं। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि कोई हादसा नहीं हुआ था, किसी तरह की कोई चीज नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि देखिए, सरकार के लिए मैं एक ही बात कहूंगी कि सरकार के लिए हम या आप सिर्फ एक आंकड़ा है। तो इस जो अपनी जिंदगी है वो एक दूसरे से नफरत करने में, हिंदू मुस्लिम करने में, या धर्म को, किसी को धर्म के नाम पर या कलर के नाम पर, कास्ट के नाम पर देखने में बर्बाद ना करें। अपना वक्त पढ़ाई लिखाई में जितना हो सकता है उसमें लगाएं। अपने 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 माइंड को, अपनी सोच को एक्सप्लोर करें, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं, अच्छी सोच के मालिक बने, ताकि आपका और आपका भविष्य और आपके देश का भविष्य आप पर ही निर्भर करता है। जो मौर्य जी हैं, उनकी ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो एक प्रिंसिपल होने के नाते अपने स्कूल में सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल यही रखें कि आप यहाँ पढ़ने आए हैं, धर्म को बाहर छोड़कर आए। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि प्रिंसिपल होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक ना होकर के सामाजिक हों, और ये जी। पैगाम दें कि आप ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं और भारतीय हैं, और आप जब स्कूल आए तो धर्म को घर छोड़कर आए।